सच बताना, क्या कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके रूम में एंटर होते ही हर किसी की निगाहें बस उसे ही देख रही हो? यानी जैसे ही वो व्यक्ति रूम में एंटर होता है, उस रूम का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। उनको देखकर सबका ध्यान ऑटोमेटिकली उन पर शिफ्ट हो जाता है। वो कुछ बोलते नहीं, पर उनकी प्रेजेंस वहां की हवा बदल देती है और एक सवाल आपके दिल में छोड़ जाती है कि ऐसा क्या करते हैं ये लोग जो सारे के सारे लोग इनकी तरफ मुड़ जाते हैं, इनकी प्रेजेंस को रिस्पेक्ट करते हैं और इनके जाने के बाद भी महफिल में सिर्फ इनकी ही बातें होती रहती है। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, एक बड़े हॉल में एक सेमिनार चल रहा था। हॉल बिल्कुल खाली था, सिर्फ बीच में एक सिंगल चेयर रखी हुई थी, बिल्कुल सेंटर में। लोग धीरे धीरे अंदर आने लगे। हॉल खाली था, चाहे कहीं भी बैठो, यानी कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठ सकता था, किसी को कोई रोका टोकी नहीं थी। पर अजीब बात यह थी कि हर कोई उस एक चेयर को अवॉइड करने लगा। सब उससे डिस्टेंस बनाकर साइड में जाकर बैठ जाते, कोई लेफ्ट कोई राइट, लेकिन जो सेंटर में चेयर पड़ी थी उस पर कोई नहीं बैठा। एक लड़की को थोड़ा अटपटा लगा तो उसने पूछा कि इस चेयर में ऐसा क्या है कि कोई इस पर बैठ नहीं रहा, सब उससे बचकर निकल रहे हैं। ऑर्गेनाइजर ने बोला कि मैम, हमने उस चेयर पे कहीं नहीं लिखा कि ये किसी के लिए रिजर्व है, या वो चेयर अपने आप नहीं बोल रही कि कोई मेरे ऊपर मत बैठे। स्पेशल बात यह है कि चेयर को हमने सेंटर में रख दिया और शायद सेंटर में होने की वजह से लोगों को ये अंदर ही अंदर फील होने लगा कि ये जगह ऑक्यूपाइड है, यानी किसी के लिए ऑलरेडी रिजर्व है। दोस्तों, इंसान भी उसी चेयर की जैसा होता है। जो लोग अपने आप को सेंटर में रखना सीख जाते हैं, वो जहां भी खड़े हो जाते हैं वो जगह उनकी हो जाती है। प्रेजेंस लाउडनेस से नहीं बनती, स्टेबिलिटी और पोजीशनिंग से बनती है। जो अपने अंदर सेंटर होता है, लोग उसके अराउंड ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हाई वैल्यू प्रेजेंस के 6 ट्रिगर आपको मैं शेयर करूंगा। जो आप एक्टिवेट कर लोगे तो लोग आपको कभी भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप उस सेंटर में पड़ी चेयर की तरह हो जाओगे जिसे हर कोई किसी खास व्यक्ति के लिए छोड़ता आ रहा था। तो दोस्तों, अपने कान और दिमाग को बिल्कुल खुला रखना, क्योंकि हो सकता है शायद ये वीडियो आप एक बार देखो और एक बार में ही सारे ट्रिगर पॉइंट आपके दिमाग में छप जाने चाहिए, जिससे आपका ऑरा इतना पावरफुल बने कि हर कोई सिर्फ आपके बारे में सोचे। तो पहला ट्रिगर पॉइंट है द स्टिलनेस एनर्जी। देखिए दोस्तों, हाई वैल्यू पर्सन रेस्टलेस नहीं होता, बल्कि वो स्टिल होता है। वो कभी भी आपको चीजों में हब तबर करता हुआ दिखाई नहीं देगा, बल्कि एक बिल्कुल डायरेक्टेड वे में उसकी चीजें आपको जाती हुई दिखाई देगी। वो बोलेगा भी तो आपको सुनने का मन करेगा। यह जो स्टिलनेस होती है ना, ये एक डीप साइकोलॉजिकल सिग्नल होता है जो सीधा लोगों के दिमाग पर अटैक करता है। यानी वो आपको उनके सामने ये प्रूव करवा देता है कि आप अनशेकन और सेंटर्ड है, आपको कोई हिला नहीं सकता और आपकी जगह उस भीड़ में भी बिल्कुल बीच में है जिसे लोग फॉलो करते हैं। आपको नोटिस हुआ होगा कि जिसके अंदर पैनिक होता है उसकी बॉडी हमेशा मूव करती रहती है। यानी जो लोग हमेशा पैनिक में रहते हैं, जल्दबाजी में या हबड़-दबड़ में रहते हैं, वो बोलते समय भी आपको हिलते हुए दिखाई देंगे। यानी उनकी बॉडी में हलचल मची रहती है, जैसे कि फीट टैपिंग, हेड फीट गेटिंग, पोस्चर अनस्टेबल और फेस रेस्टलेस रहता है उनका। और जिसके अंदर क्लैरिटी होती है वो हमेशा आपको स्टिल मिलेगा। स्टिलनेस से स्ट्रेंथ आती है और स्ट्रेंथ से आपकी प्रेजेंस पावरफुल बनती है। दोस्तों, आप जितना ज्यादा स्टिल हो जाओगे, लोग उतना ज्यादा आपका वेट फील करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप राम कहानी ना सुनाए, बल्कि पॉइंट टू पॉइंट बात करें। आपके पॉइंट में वजन होना चाहिए और ये बिल्कुल बिना हिचकिचाहट के एकदम स्टिल रहकर आप कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप रोज मिरर प्रैक्टिस करें, अपने आप से बात करें। जब भी आपको लगे कि आप बहुत कुछ अलग बोल रहे हैं, तो अपने आप को अंदर से कट करने की कोशिश करें।
ट्रिगर 2 है स्लो इमोशनल ट्रांजैक्शन। हाई वैल्यू प्रेजेंस का एक सीक्रेट है इमोशन में धीरे शिफ्ट होना। चलिए आप इससे समझे कि जिन व्यक्ति की आइडेंटिटी लो होती है, यानी जो लो वैल्यू आइडेंटिटी वाले लोग होते हैं, वो इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं, किसी भी बात पर इंस्टेंट हंसने लगते हैं, इंस्टेंट गुस्सा कर देते हैं और इंस्टेंट एक्साइटमेंट शो कर देते हैं। यानी वो जब भी किसी से बात करते हैं तो उनके इमोशंस पर कंट्रोल होता ही नहीं। और अगर आप ऐसे हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपकी ये गलती आपकी प्रेजेंस को लो कर रही है। और दोस्तों जो हाई वैल्यू प्रेजेंस वाले लोग होते हैं वो इमोशन स्लो सेंस करते हैं, उनका रिएक्शन स्लो होता है, उनका मूड स्टेबल होता है, यानी किसी के भड़काने पर वो भड़कते नहीं। कोई बेमतलब की बातें कर रहा है तो उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होते, अपने शब्दों का मोल जानते हैं, बिना मांगे कोई सलाह नहीं देते। और दोस्तों जब आप अपने मूड को स्टेबल और इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आपका ब्रेन आपकी चीजों को डिकोड करता है और वो मानने लगता है कि ये जो व्यक्ति है ना, उसका उससे इमोशंस पर स्ट्रॉन्ग पकड़ है, यानी वो इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों जिसका इमोशनल स्टेट स्टेबल होता है, लोग उसकी बात 10 गुना ज्यादा सीरियसली लेते हैं। कभी गौर करना कि अगर आप में ये सारी खूबियां हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसमें ये सारी खूबियां हैं, तो देखना वो कभी आपको फालतू की बातें करते हुए नहीं दिखाई देगा, फालतू में हंसते हुए, गुस्सा होते हुए, एक्साइटमेंट शो करते हुए नहीं दिखेगा। वो अपनी चीजों को हैंडल करता हुआ दिखेगा और उसकी इन्हीं सारी चीजों से लोग उसे वैल्यू देते हैं और उसे सुनना जानते हैं। ट्रिगर 3 है आई कांटेक्ट विथ डेप्थ। दोस्तों आपकी आंखें आपके इमोशंस का आईना होती है। जिस व्यक्ति ने अपनी आंखों पर कंट्रोल कर लिया, अपने आई कांटेक्ट को हाई वैल्यू बना लिया, वो सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन होता है। यानी आपकी प्रेजेंस पावरफुल तब बनेगी जब आपकी आंखों में किसी के लिए घूरना नहीं होगा बल्कि डेप्थ होगी। आपकी आंखों में किसी के लिए डोमिनेंस शो नहीं करेगा बल्कि कामनेस होगी और आपकी आंखें किसी को निशा नहीं बल्कि उनको फोकस्ड और इमोशनली अच्छा महसूस कराए। आपकी आंखें लोगों को आप पर भरोसा करने के लिए मजबूर करे, यानी वो डेप्थ, वो कामनेस, वो फोकस्ड आपकी आंखों में दिखाई दे। और याद रखना जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले का ब्रेन एक सिग्नल पिक करता है, क्योंकि आपकी हड़बड़ी, आपकी सारी चीजें आपकी आंखों में शो हो जाती है। दोस्तों योर आईज डिसाइड योर प्रेजेंस। ट्रिगर 4 है कंट्रोलिंग ब्रीथिंग। आपने देखा होगा कि बहुत लोगों का अपनी ब्रीथिंग पर कंट्रोल होता ही नहीं। ब्रीथिंग कंट्रोल का मतलब है कि अगर आपको अपनी सांसों की रिदम पर कंट्रोल होगा तो आपका गुस्सा, आपकी एक्साइटमेंट आपके कंट्रोल में होगा। हाई वैल्यू प्रेजेंस का सबसे इनविजिबल ट्रिगर आपकी ब्रेथ है। सोच रहे होंगे कि कैसे? सुनिए, शैलो ब्रीथिंग का मतलब होता है एंशियंस एनर्जी और स्लो ब्रीथिंग का मतलब होता है ग्राउंडेड एनर्जी। जब आप स्लोली ब्रीथ करते हो तो आपका नर्वस सिस्टम काम होता है और जब नर्वस सिस्टम काम होता है तो बॉडी लैंग्वेज नेचुरली पावरफुल लगती है। कभी आजमाना कि जब आपकी सांसें रिदम में होती है तो आपका ब्रेन भागने की जगह बहुत एक्टिवली आपके बारे में सोचने लगता है और उसका जो रिएक्शन होता है वो आपके कंट्रोल में आ जाता है। ट्रिगर 5 है पॉजिंग बिफोर स्पीकिंग। मैं एक बात बताऊं, पावरफुल लोग कभी जल्दी में रिप्लाई नहीं करते, वह पॉज करते हैं। 1 सेकंड का पॉज आपके वर्ड को 5 गुना ज्यादा वेट दे देता है। यानी जब आप बात बोलते पॉज करते हैं तो आपकी गहराई नापी जाती है। जब आप बात करते करते पॉज लेते हैं, यानी पॉज का सीधे सीधा मतलब है कि आपके शब्दों पर कंट्रोल होता है। जब आपके शब्द आपके दिमाग के तराजू से तोलकर बाहर आते हैं तो वो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ऑथोरिटी और आपकी क्लैरिटी शो करते हैं। इसीलिए जब भी कोई सेंटेंस बोले किसी से बात करते समय तो पहले अपने दिमाग में उसका फ्रेम बना लो, तब धीरे धीरे उसको बाहर लाए, क्योंकि बिना सोचे समझे बोले गए शब्द हमेशा प्रहार का काम करते हैं और आपकी प्रेजेंस, आपकी वैल्यू को गिरा देते हैं। अगर आप में ये वाली क्वालिटीज है तो आप मान जाइए कि आपकी जो आइडेंटिटी है ना वो लो वैल्यू की है। यानी बहुत तुरंत रिप्लाई कर देते हो, आप ओवर एक्सप्लेन करते हो, आप ओवर टॉक करते हो। दोस्तों हाई वैल्यू आइडेंटिटी वाले लोग सोचकर बोलते हैं, सही पेज में बोलते हैं और वर्ड्स को वेट देते हैं। जब आप पोस्ट करना शुरू कर देते हो तो लोग आपको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंतजार में रहते हैं
कि आपका अगला शब्द क्या होगा। ट्रिगर 6 है साइलेंट स्टैंडर्ड्स। हाई वैल्यू प्रेजेंस का सबसे बड़ा ट्रिगर योर साइलेंट, यानी आप क्या टॉलरेट करते हो लोग वही आपको ट्रीट करते हैं। दोस्तों ये जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये ध्यान से सुन लेना और ये आप तय करेंगे कि गेट्स एक्सेस टू योर टाइम, हु गेट एक्सेस टू योर इमोशंस, हु गेट्स एक्सेस टू योर एनर्जी, और कैसे टर्म में बात की जाए। ये गलतफहमी हटा दीजिए कि लोग मुझसे ऐसे बात करते हैं। अक्सर हम उन्हें ऐसा करने के लिए आजादी देते हैं। आप किस चीज पर कॉम्प्रोमाइज करोगे, आप कहां तक बाउंड्रीज रखोगे, ये सब आप तय करते हो। और ध्यान रखना कि आपका साइलेंट स्टैंडर्ड लोगों को सिग्नल दे देता है कि इस इंसान को लाइटली नहीं लिया जा सकता, इसके अराउंड बिहेव स्टेबल रखना होगा। हाई वैल्यू प्रेजेंस हाई वैल्यू स्टैंडर्ड क्रिएट करती है, यानी आप खुद तय करते हैं लोग आपसे किस तरीके का बिहेव करे। तो लोगों को जवाब देने के लिए नहीं बल्कि अपने स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए काम करो। प्रेजेंस कोई टैलेंट नहीं होती, प्रेजेंस एक स्किल होती है, यानी स्टिलनेस, स्लो ट्रांजिट, डेप्थ, ब्रीथिंग, पोज और साइलेंस स्टैंडर्ड। ये 6 ट्रिगर एक्टिवेट कर दोगे तो ये लोग आपको ऑटोमेटिकली नोटिस करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और सीरियसली लेंगे। तो दोस्तों अपने आप से वादा करो कि आप अपने अंदर ये 6 ट्रिगर पैदा करोगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।